हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक बढ़िया तरीके से आ रही है? यस, ओके ओके ओके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, आई थिंक इससे पहले वाली क्लास आपकी कंप्लीट हो गई होगी। यस, ठीक है जी। तो माई सेल्फ जोगिंदर सिंह तोमर, और मैं आज आप लोगों के साथ में मैथ्स का पेपर डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। ठीक है, एंड धीरे धीरे डिस्कशन शुरू करते हैं, और उसके बाद इंट्रोडक्शन वगैरह धीरे धीरे होता ही रहेगा। डेली क्लासेस होगी, तो धीरे धीरे कुछ न कुछ बातें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। बट आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज कि हम जो आप लोगों ने पेपर दिया था उस पेपर को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड कोई भी दिक्कत होती है किसी को भी समझने में, तो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हो मुझे। एंड चाहे तो आप खुद को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, राइट? ओके, ठीक है भी। फाइनली तो शुरू करें फिर। सभी लोग मुझे कंफर्म कर दो। यस एवरीवन। हाँ, ओके, डन डन। इसकी ठीक है, कमेंट के थ्रू ही मुझे बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्पीकर से आवाज नहीं आ रही है ना। कमेंट के थ्रू मुझे बता दीजिए यस, या फिर थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। यस, ओके, ठीक है जी। चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट से हम लोग। आज 11 जेई का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीट पेपर डिस्कस हो गए यहाँ पर। एंड देखिए, जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, समझते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे हमें दो सेट दिए गए हैं। सेट ए दिया है एंड सेट बी दिया है मुझे। एंड ए सेट बी सेट के बारे में इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं कि ए बराबर बी होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा, ए बी के अंदर है, या फिर ए सबसेट ऑफ बी है ना, ए बी का एलिमेंट लाइक। तो अगर मैं इस ए सेट को थोड़ा सा चेक करूं कि क्या होने वाला है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो किस तरीके के आने वाले हैं, वो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 लिखा हुआ है। अगर आप इस वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां से आपको क्या प्राप्त होता है इसे देख लेते हैं। इस इनइक्वलिटी को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करते आए होंगे। तो यहां पर आपको x माइनस टू और x प्लस टू आ जाएगा, दो फैक्टर्स के, है जी। और इसके बाद अगर आप नंबर लाइन पे जाते हो तो आपको यहां से मिलता है -2 से 2, क्योंकि यहां पे जो भी इसके रूट्स होते हैं नंबर लाइन पे ले लेते हैं हम। एंड उसके बाद हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस साइन लगा लेंगे। नेगेटिव लेना है तो हमारा इंटरवल ये आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि x की वैल्यू मुझे -2 से 2 मिली है, लेकिन यहां पे उसने कुछ बोला हुआ है कि कैसा है कि x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर बोला है उसने। और x इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो a सेट बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा कि -2 -1 0 1 एंड 2। भाई -2 से लेकर 2 के बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारा a सेट हो गया बच्चों। क्लियर है क्या? ए सेट डन। एंड नाउ बी सेट के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज द बी सेट। तो अगर आप बी सेट को देखें कि यहां पर बी सेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे अगर मैं फैक्टर बना दूं इसके, x माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, राइट? यही फैक्टर होंगे। ठीक है जी। तो यहां पर मेरे पास क्या आया, x इक्वल्स टू वन और टू।
राइट। तो यहां बी सेट क्या हो जाएगा बच्चों, बी सेट 1,2 एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास, राइट। अगर बी के 1,2 हैं, ए के इतने सारे हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल तो नहीं है बच्चों। बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट मैच करता है, ए बी के बराबर तो नहीं है, उसके अंदर भी नहीं है, उसका सबसेट भी नहीं है ना, ए सबसेट नहीं है। एक्चुअली बी अगर लिखा होता तो बी मैं सबसेट ऑफ ए बोल सकता था, बट यहाँ पे मेरे पास बी ऑप्शन ऐसा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऑफ कोर्स दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे दिया हुआ है कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी का कंप्लीट सेट बताना है मेरे को, क्या रहा होगा, ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि सर जब भी कुछ फैक्टर लिखे हो, लाइक क्वाड्रेटिक, मतलब लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कोई पॉलिनोमियल लिखा हो तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ऊपर आ जाएगा। और नीचे वाले के तो फैक्टर साफ ये दिख ही रहे ना, x माइनस 6 एंड x प्लस 5, है ना, ये दिख रहे हैं मेरे को। आप देख सकते हो कि हाँ सर ये तो बहुत ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने, फैक्टराइज कर दिया। अब ऊपर वाले में अगर आप देखो एक्स स्क्वायर, यहां से फिर से फैक्टर बन रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक्स माइनस 6 एंड एक्स प्लस 5, राइट। ये मेरे पास फैक्टर बन रहे हैं बच्चों। तो पहला स्टेप हमारा यही होता था कि फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने के बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन पे चलते हैं। चलो भाई फटाफट से नंबर लाइन पे आ जाते हैं। नंबर लाइन पे गए हम, हमने सारे के सारे जो फैक्टर हैं इंडिविजुअली, उन सभी के जीरोस को नंबर लाइन पे लिखना होता है। सबसे छोटा जीरोस कहां से मिलेगा बच्चों, -5 यहां से मिलेगा। उसके बाद सर -5 के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर, ये जीरो मिल जाएगा मुझे। उसके बाद 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा एंड 6 मिल जाएगा, राइट। हम ये काम करते हैं। एंड देन इसके बाद नंबरिंग, मतलब प्लस माइनस प्लस चेक करेंगे तो प्लस माइनस, लेकिन यहां बच्चों माइनस का माइनस रिपीट होता है एंड प्लस। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर क्या है, यहां पर इवन है और इवन पावर है, तो दैट मींस उसके अगल बगल साइन हम बिल्कुल सेम रखते हैं। मतलब दो तरीके से हमने पढ़ा होता है। यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी पे ही आ रहे हैं। तो बेटा यहां से अगर हम आते हैं, यहां से आते हैं कि पॉजिटिव साइन वाले लेने हैं हमें, तो पॉजिटिव साइन में ये इंटरवल आ गया एंड हमारे पास ये इंटरवल आ गया एंड ये इंटरवल आ गया। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि माइनस इन्फिनिटी से -5, लेकिन -5 डिनोमिनेटर में है तो वी विल यूज ओपन ब्रैकेट एंड यूनियन। यहां 1 और 2 नोमिनेटर में है एंड वी हैव अ इक्वलिटी साइन, तो 1, 2 को मैं क्लोज ब्रैकेट में यूज करूंगा एंड 6 डिनोमिनेटर से आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट में यूज होगा। लेकिन जीरो का क्या, तो हम इस वैल्यू को चेक करते क्या ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं जीरो को पुट कर रहा हूं तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यस ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहा है। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस बच्चों, ठीक है। तो होपफुली देखो मोस्टली बच्चों ने तो क्वेश्चन जब पेपर दिया होगा तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन किए होंगे, बट फिर भी आप लोग यहाँ पे कुछ बच्चों ने मान लो कोई क्वेश्चन गलत किया होगा तो वो यहाँ पे देख के उस चीज को समझ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं कि यार यहाँ पे हमने गलती कर दी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, राइट। यहाँ पे आयोटा नजर आ रहा है मुझे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना, एंड राइट हैंड साइड से डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, रियल रियल के बराबर, यही करते हैं कि हाँ सर, बहुत ही सिंपल सा फंडा। अगर बेटा यहां आप अरेंज करते हो 1 माइनस आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 के साथ, ठीक है जी। और 1 प्लस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y माइनस 1 के साथ में, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कि सर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड बार, है ना, z इंटू जेड बार जब करते हो तो क्या प्राप्त होता है कि सर मॉड z का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। और अगर 1 प्लस आयोटा का देखेंगे मॉड z, दैट विल बी रूट टू का स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू आयोटा। अगर मैं यहां पर ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखूं कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो x प्लस 1 आएगा जो कि बिना आयोटा वाला टर्म होगा, और यहां पर y माइनस 1 आएगा जो बिना आयोटा वाला टर्म होगा, ठीक है जी। प्लस आयोटा वाला टर्म क्या क्या आएगा कि सर आयोटा वाला टर्म जो है y माइनस 1 आएगा एक, तो ठीक है जी y माइनस 1 आएगा,
एंड आयोटा के साथ में x प्लस वन पूरा का पूरा आ जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा बच्चों, एंड इज इक्वल्स टू टू आयोटा, इज इक्वल्स टू टू आयोटा। इस तरीके से मैंने अरेंज करके लिख दिया। यस, इसका आंसर क्या दिया है आप लोगों ने बता दीजिए फटाफट से चैट में बच्चों, फटाफट से बता दो, है ना। तो यहां पर क्या बन रहा है बेटा, देयर इज x प्लस वाई, है ना, ओनली x प्लस वाई, क्योंकि वन से वन तो उड़ गया, एंड प्लस आयोटा टाइम्स यहां पर क्या बना कि सर यहां ना y माइनस एक्स माइनस टू बना इज इक्वल्स टू टू आयोटा। तो मैं यहां से अगर दोनों तरफ कंपेयर करता हूं तो ये मेरा रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट जीरो है, दैट मींस x प्लस वाई तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। एंड आयोडा वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, तो y माइनस एक्स माइनस टू किसके बराबर होना चाहिए, टू के बराबर होना चाहिए, राइट। यस, एंड यहां से एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं, x बराबर माइनस वाई, ऑफ कोर्स आंसर में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें भी अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, ये तो रिजेक्ट ही हो गया है ना, ये भी रिजेक्ट हो गया, ए और बी में से कोई करेक्ट होने वाला है। यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 4, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहां से x की वैल्यू माइनस वाई डाल दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है क्या? यस, हाँ जी। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, y2 आ रहा है एंड x माइनस 2 आ रहा है, चेक भी कर सकते हो। तब 2 रखेंगे माइनस 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, एंड इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई ये कर जाएगा डेफिनेटली, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, और इतने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है। ओके ओके ओके, तो सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे देखो बेटा, ए सेट है मेरे पास, एक बी सेट है और एक यहां पे सी सेट है। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं कि ये जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो क्या करेंगे, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार ये सी है, सी में से ये वाला पार्ट, ये जो है ना ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं, इस वाले पार्ट को हटा दूं तो ये बच जाएगा, मतलब सी माइनस समथिंग लिखा हुआ है ना, सी माइनस समथिंग। अच्छा, ऑप्शन सी, राइट, वेरी गुड। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये तो सर बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट है, बी इंटरसेक्शन सी। लो भाई, सी में से क्या घटाना है, बी इंटरसेक्शन सी घटाना है, खत्म कहानी, ठीक है। इतना आसान सा सवाल था ये, तो एकदम से होता है ना कि 4 नंबर मिलने वाला क्वेश्चन, एकदम फटाक 4 नंबर पक्के आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं, ठीक है जी। यस, तो यहां पर देखेंगे हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं 800 बॉयज, है ना, इन अ स्कूल, एंड 224 प्लेड क्रिकेट, ठीक है भाई, 224 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 240 बच्चे प्लेड हॉकी, एंड 336 प्लेड बास्केटबॉल। ओके, ऑफ द टोटल 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी, ठीक है, दो का इंटरसेक्शन हो गया। 80 प्लेड क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, इन दो का इंटरसेक्शन हो गया। 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी का इंटरसेक्शन हो गया। एंड 24 प्लेड ऑल द 3 गेम्स, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो हमने सेट के अंदर क्या पढ़ा था, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पे मैं इस तरीके से कर देता हूं, क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन, तीसरा है बास्केटबॉल, ठीक है जी, ऐसे लिख देता हूं। तो ये क्या आएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी माइनस, इसके बाद इंटरसेक्शन है ना, सी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, राइट। लेकिन इसमें प्लस में एक आ जाता है तीनों का इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। एक बार उसको हम प्लस करते, ये हमारा फॉर्मूला था। तो भाई ये फॉर्मूला था, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, सारी वैल्यूज को बस यहां पुट करना है। देखो 224 ये हो गया क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए 240, एंड बास्केटबॉल के लिए 336, राइट, माइनस, अब इंटरसेक्शन को माइनस कर रहा हूं मैं, बी एंड एच, सी और एच का निकाल लेते हैं यहाँ पे, सी और एच, क्रिकेट एंड हॉकी 40 माइनस एच एंड बी, बास्केटबॉल एंड हॉकी, ये रहा पहला 64, वैसे आगे पीछे लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड देयर इज 80 प्लस देयर विल बी द 24, राइट, ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर जब मैं इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूं तो यहां देखो बच्चों ये कितना बन रहा है हमारे पास, 336 36, एंड अगर आप प्लस 24 करते हो तो 40 360 हो जाएगा, 360 40 विल बी 400, 400 400 800 आ रहा है ये मेरे पास, राइट।
अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो आप यहां पे देखेंगे 64 में से 24 पहले ही माइनस कर दो, 40 40 40 80 एंड 80 160 आ गया, देयर इज 160। ठीक है, तो ये टोटल कितना आया, ये मेरे पास यहां पर जो बन रहा है वो 640 आ रहा है। क्लियर है क्या बात? ये यूनियन है तीनों का, क्या है, यूनियन है। 160 160, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ये आ गया 640। तो अब क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, पूछा गया है, ये देखो, नंबर ऑफ बॉयज who did not play any game, जिसने एक भी गेम नहीं खेला, ये तो वो हैं जिन्होंने कोई ना कोई गेम खेला है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, टोटल 800 में से 640 घटाएंगे तो 160 बचेगा, राइट। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 160 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने कोई भी गेम नहीं खेला है। ओके 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 ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो बेटा क्या लिखा है, Z1 Z2 Z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट इनके मैग्नीट्यूड्स हमें दे दिए हैं ना, मॉडुलस दे दिया है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, आंसर इज ओके, ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, उन्होंने ये वाला पार्ट भी दिया है इज इक्वल्स टू 1। मैंने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगा के ये कहा कि यार हम ये जानते हैं कि Z इंटू जेड बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z का स्क्वायर होता है, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर हो जाता है। अब मैंने यही काम इस्तेमाल किया यहां पर, देखो ये जो लास्ट पार्ट लिखा है बेटा, 1/Z1 1/Z2 एंड 1/Z3 लिखा हुआ है कि हाँ सर बिल्कुल यही लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहां पर Z1 बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। लो भाई, यहां पर किससे करा, Z2 बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। यहां पर किससे करा, Z3 बार से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया साहब, इज इक्वल्स टू 1। लो, तो यहां से ये हो गया कि सर मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो ये नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, तो ये भी वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गई एंड ये 1 हो गई। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि Z1 का बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल्स टू 1। यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार इज इक्वल्स टू 1। अब मैं कहूंगा कि ये मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बार और मॉड जेड बराबर होते हैं भाई, ये लो। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा कि सर ये तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा। सो द आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, जिन्होंने आंसर दिया था वेरी गुड, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके 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 ओके, KHP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, और मेरे हिसाब से 11th क्लास वाले बच्चों के लिए फेवरेट टॉपिक रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, राइट। आ जाओ यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे बहुत प्यारा सा दिख रहा है सवाल, सुंदर सा ही है, जल्दी ही हो जाना चाहिए। 96 को मैंने अलग किया एंड मैंने यहां पे लिखा cos π/33। यस, आंसर तो आ गया होगा लोगों का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 3 आ रहा है। ओहो हो, सही हो सकता है, देखते हैं। आंसर हम रिवील नहीं करेंगे पहले। 4π/33, 4π/33, 8π/33, 8π/33 एंड cos 16π/33, राइट। अगर आपको याद हो, अगर आपको ये याद हो कि cos थीटा cos 2 थीटा एंड cos 2 का स्क्वायर थीटा एंड 2 का क्यूब थीटा, जब इस तरीके का पैटर्न चलता है तो यहां पर क्या हो जाता है, इसका डायरेक्टली आंसर अगर अपन देखें, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का स्क्वायर थीटा से लेकर cos 2 की पावर n-1 थीटा इज इक्वल्स, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या था, ये था sin 2 की पावर n थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n sin थीटा। ठीक है बेटा, हम चाहे तो इस नॉर्मल प्रूफ पे भी जा सकते हैं, sin 2 sin थीटा मतलब 2 sin π/33 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा एंड देन ये सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लेट्स सी, देयर इज 96 इंटू 1 2 3 4, हमारे पास कितना है 4 है यहां पर। ठीक है जी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, लेट्स सी अपन देखते हैं। देखो भाई इनका ना दुगना होता जाएगा, हाँ सर बिल्कुल ये तो दुगना होता जाएगा ना,
यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 1 से शुरू हुआ है, यहाँ बेसिकली 2 की पावर 0 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो वहां पर लास्ट वाले का दुगना है, ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी है ना, इस जो लास्ट वाला था इसका क्या है, नेक्स्ट दुगना आया है उसका। तो मैंने भी यहां पर यही काम किया कि चलो यार सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वाला ये वाला पैटर्न क्या आएगा कि सर ये पैटर्न आएगा मेरे पास, साइन में बदल जाएगा बेटा, एक तो 2 इनके लिए लूंगा, फिर 2 इसके लिए, फिर 2 इसके लिए, फिर 2 इसके लिए, ठीक है। इस तरीके से 2 चल रहा है मेरा। तो यहां पर आ गया साइन, बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 का 32, 32 पाई बाय 32 पाई बाय 33, राइट, ये आ जाएगा। एंड डिवाइड बाय, यहां पर मेरे पास आ रहा है साइन पाई बाय 33, राइट। अब 2 की पावर कितना आएगा, क्योंकि यहां पे 2 की पावर कितना आ गया है, बेसिकली 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 5 है। देयर इज ऑल्सो एक 2 यहां आया, 1 2 3 4 है ना, 4 बार 2 की पावर, 2 की पावर 4 यहां आ जाएगा, राइट। देखे भाई आंसर यही आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो ये आ गया मेरे पास, इसको सॉल्व कर देते हैं। 96 अपॉन यहां पर कितना आ गया, 16 आ गया है, 16 आ रहा है, एक मिनट हम कोई गलती कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5, ओहो, यस 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 यस, यहां पे मैंने एक टर्म नहीं लिखा था, इस वजह से मिस्टेक हो रही है, देयर शुड बी 2 की पावर 5, राइट, 2 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट है उसका दुगना, मतलब यहाँ पे 16 का दुगना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत लिख रखा है हमने, बीच में cos 2 पाई बाई 33 भी होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन। तो बेटा ये तो आ गया 96 अपॉन 32 आ गया ये तो, एंड हम इसको जानते हैं क्या होगा 32 पाई बाई 33, तो इसको तो पाई माइनस पाई बाई 33 लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो ये साइन पाई बाई 33 हो जाएगा, एंड देयर इज आल्सो अ साइन पाई बाई 30, ठीक है जी। तो यहां से ये तो उड़ गया भाई, ये उड़ गया, और इससे ये 3 टर्म्स कट जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, हाँ ठीक है जी, ओके। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, 2 की पावर n ही आता है हमारे पास, सो देयर इज 2 की पावर n, 5 टर्म्स के लिए ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 माइनस साइन 72 इज, ठीक है। कितनों ने कर लिया था ये क्वेश्चन, ये वाला, यस, थम्स अप भी दे दो, अगर नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कमेंट कर पा रहे हैं, थम्स अप भी कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2 साइन, हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है। बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा क्या होगा, आपको चीजों को अरेंज करना आना चाहिए, अगर आप अरेंज नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम है, वरना ट्रिग्नोमेट्री बहुत सुंदर सी चीज है। ये क्या करेंगे हम इसमें, 2 साइन 12 डिग्री, हमारे पास ये है माइनस साइन 72। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार थोड़ा सा ना अभी कोई फॉर्मूला लगा नहीं पाऊंगा, तो साइन 12 को तो बाहर रखा मैंने, ठीक है जी, और यहां आया साइन 12 माइनस साइन 72, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो यहां साइन सी माइनस साइन डी लगा दूंगा बेटा, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी माइनस साइन डी मैंने जैसे ही लगाया, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, देखो साइन 12 डिग्री प्लस साइन सी माइनस साइन डी क्या था, कि सर ये तो था हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो यहां पर c प्लस डी करूंगा, तो 12 प्लस 72 कितना बनेगा, कि सर देयर विल बी 72 74 एंड 84, देयर विल बी 84 डिवाइड बाई 2, तो 84 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 42, राइट। ये 2 cos 42 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे ऐड होके डिवाइड बाई 2 cos के अंदर आएगा, एंड साइन के अंदर सब्ट्रैक्ट होके आएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा कि 72 और 12 है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 12 माइनस 72 आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे माइनस का 60/2 लिख देता हूँ, एंड दैट विल बी 30, माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। बेटा यहां पर अगर आप देखो कि ये तो कट गया, साइन 30 1/2 होता है 2, तो ये आ गया साइन 12 माइनस माइनस कॉस 42, कॉस 42 बचा हुआ मेरे पास। ये लो भाई आपके पास यहां पर इतनी सी चीज आ गई, अब क्या करें कि सर ये ना साइन 12 माइनस कॉस 42 को क्या लिख सकते हो,
cos 42 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48 कर दें। हाँ जी सर बिल्कुल, sin 48 कर दो, sin 48 ज्यादा अच्छा लगेगा, 40 40 80 एंड 90 ठीक है। 90 माइनस 48 वाला फंडा लगा दिया, साइन सी माइनस साइन डी, अगेन साइन सी माइनस साइन डी। क्या करेंगे कि सर पहले तो माइनस को बाहर निकालो, एन टू कॉस प्लस में डिवाइड बाई 2, तो प्लस में 2 करेंगे तो 12 प्लस 48 दैट विल बी 60, 60 डिवाइड बाई 2 30 आ जाएगा, इनटू अगला जो पार्ट होगा वो क्या बनेगा, अगला पार्ट बनेगा साइन 48 माइनस 12, तो दैट विल बी 30 एंड 30 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 15, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हो इसका इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2 इंटू रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 एंड देयर इज रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये 2 से 2 कट जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यस, हाँ जी भाई, इस बार आंसर नहीं आया आप लोगों की तरफ से। ओके एवरीवन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इतना सिंपल सा ही था, ट्रिग्नोमेट्री था, नॉर्मल मैनिपुलेशन था, बस चीजों को अरेंज करना था, अरेंज करके आप सॉल्व करते चले जाते, आपको आंसर मिल जाता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, 9 वाला क्या कह रहा है, अगेन एक और ट्रिग्नोमेट्री। देख रहे हो आप ट्रिग्नोमेट्री कितनी फेवरेट हो रही है। हाँ जी बच्चों, समझ पा रहे हैं बातों को। यस, तो यहां पर हमने देखा कि एक tan स्क्वायर cos स्क्वायर लिखा है एंड cos 2x भी लिखा हुआ है, और मुझे जो वैल्यू निकालनी है दैट cos 4x की वैल्यू निकालनी है। ओके ओके, a आ रहा है इसका -3/2, इसका a आ रहा है -3/2। चलो देखते हैं भाई, सही और गलत का फैसला तो सवाल पूरा होने पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या हुआ कि 5 tan स्क्वायर, तो मैंने क्या किया 5 टाइम्स, ठीक है ध्यान से देखना, 5 टाइम्स tan स्क्वायर है, मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा को मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख रहा हूं। ठीक है कि हाँ सर, अब क्या होगा कि बेसिकली पूरा टर्म ना कॉस स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। अब मैंने क्या करा 5 टाइम्स, ध्यान से देखना है, ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड इसका एलसीएम इसके साथ जाएगा, दैट विल बी द cos की पावर 4x हो जाएगा, डिवाइड में मेरे पास cos स्क्वायर एक्स आएगा। ओके सिंपल ऐसा हो गया, एंड देयर इज 4 cos स्क्वायर एक्स, राइट, ये 4 cos स्क्वायर एक्स -2 प्लस 9 दैट विल बी प्लस का 7, ऐसा आ गया कि हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा आ गया है। अब यहां पे अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देखो क्या आएगा कि 5 माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos की पावर 4x इज इक्वल्स टू, यहां पर 4 cos की पावर 4x आएगा, यस, प्लस 7 cos स्क्वायर x मुझे प्राप्त हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहां पे ये 4 है एंड ये मतलब ये 5 है, ये 4 है, इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो अगर मैं इस टोटल अरेंजमेंट को देखूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 9 cos की पावर 4x, ठीक है, उधर ले जा रहा हूं मैं। ठीक है जी, ओके, ये आ गया 9। अगर मैं इस 5 को इधर ले जाता हूं, है ना, 5 को cos स्क्वायर और प्लस 7, तो 5 प्लस 7 विल बी 12, तो प्लस का 12 cos स्क्वायर एक्स आया मेरे पास। ठीक है जी, और माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 बराबर 0, ये लो आपके पास यहां पर जो चीज आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। अब तुम ये देखो कि आप कैसे इसको सबट्रैक्ट करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, तो 9 cos की पावर 4x प्लस मुझे नजर आया 15 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 बराबर 0, है ना। मैंने इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, और यहां पे अगर मैं कॉमन लूंगा तो 3 cos स्क्वायर एक्स मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस प्लस 5 बचेगा, राइट, और -1 कॉमन लूंगा बच्चों तो 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 बचेगा, यस और नो, राइट। तो यहां से फैक्टर हो गए 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 हो गया, एंड दूसरे में क्या आ गया कि 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। ओके बच्चों, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा आ गया।
तो यहां से मुझे एक ही वैल्यू तो मिलेगी बेटा, कौन सी, यहां से आ जाएगी वैल्यू, यहां से तो आएगी नहीं कि cos स्क्वायर एक्स नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ गई एंड दैट वैल्यू इज cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया बेटा 1/3। ये है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब cos स्क्वायर एक्स आ गया तो आप देखो कि जो पूछा है उससे रिलेशन बनाते हैं। उसने हमें पूछा है cos की पावर 4x, cos की पावर 4x का हाफ एंगल फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो मैं 2 में जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2 cos स्क्वायर 2x आएगा -1। यस, हाँ जी सर बिल्कुल यही आएगा। मेरे पास cos स्क्वायर एक्स है तो एक काम करते हैं, पहले cos 2x निकालते हैं एंड cos 2x क्या आएगा, cos 2x विल बी 2 cos स्क्वायर एक्स -1 आएगा। ओके, तो मैंने यहां लिखा 2 इंटू cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आई हैव 1/3 -1, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 - 3/3 तो -1/3 आ रहा है मेरे पास। cos 2x की वैल्यू -1/3 आ रही है, cos 2x को यहां डाल देते हैं अपन, तो cos 4x क्या आ गया ना, व्हाट इज द cos 4x, cos 4x इज 2 इंटू यह आ गया मेरे पास 1/9, राइट, स्क्वायर हो रहा है ना, 1/9 -1, तो यहां से आएगा 2 - 9/9, सो -7/9। क्या बोलते हो भाई? यस, ए ऑप्शन तो नहीं रहा इसका, इसका तो भाई डी ऑप्शन हो गया। देखें भाई सभी लोग, यस एवरीवन क्लियर है क्या बात? आप लोगों ने ए लगा दिया था क्या? क्योंकि सॉल्व करने के बाद जो प्रॉपर आंसर आ रहा है वो तो हमारे पास यही आ रहा है, ठीक है जी। यस थम्स अप कर दीजिए, ओके है सारी चीजें, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फटाफट से इसको समझ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कॉलेज हैज 7 कोर्सेज, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पीएनसी का क्वेश्चन है, ओके। बेटा सॉरी की कोई नीड नहीं है, सॉरी मतलब आपने फील कर लिया कि हाँ यह मिस्टेक है ना, वही बहुत बड़ी बात है। यस यस यस, ठीक है। अ कॉलेज हैज 7 कोर्सेज इन द मॉर्निंग एंड 3 कोर्सेज इन द इवनिंग। 7 कोर्सेज सुबह चल रहे हैं एंड 3 कोर्सेज इवनिंग में चल रहे हैं। द पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस विद द स्टूडेंट इफ ही wants to study one course in the morning and one in the evening, मतलब एक कोर्स उसे सुबह लेना है कोई एक, और एक कोर्स उसे शाम को सिलेक्ट करना है। दोनों कोर्स का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? वेरी वेरी सिंपल, इसका आंसर क्या आ रहा है? यस, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 में से कोई एक कोर्स सिलेक्ट करेगा 7C1 एंड उसके रेस्पेक्ट में इवनिंग में कोई होगा एंड दैट विल बी 3C1, राइट। सो आंसर विल बी 7 into 3, दिस विल बी 21। यस बच्चों क्लियर है क्या? ये तो एकदम नंबर देने वाला सवाल था कि बस अटेम्प्ट करो नंबर लो, ठीक है, बहुत आसान सवाल था पीएनसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें सवाल की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं पहले। द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स व्हिच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, ओके 9 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, ओके एक आंसर आया सी सी सी, ओके ठीक है। बाकी लोग भी भाई देते चले आंसर, पार्टिसिपेट करते चले धीरे धीरे। यस आई नो दैट कि आज तो भाई पेपर डिस्कशन है तो बहुत लोगों को हो सकता है मजा नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, डेफिनेटली कल से जो क्लास शुरू हो जाएगी हमारी टॉपिक्स में उसमें आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया हो जाएगा उसमें। हमारे पास 9 डब्बे बना लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब आप एक चीज समझें बेटा, हमें सारी डिजिट कैसे लेनी है, डिफरेंट लेनी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंट डिजिट लेनी है। हमारे पास टोटल डिजिट्स की बात करें, वी हैव 10 डिजिट्स, राइट। तो अगर मैं पहले डब्बे को भरने की बात करूं तो हम 9 डिजिट से ही भर सकते हैं, 9 ही ऑप्शन से, क्यों? क्योंकि जीरो नहीं लेंगे अपन, जीरो ले लेंगे तो वो 9 डिजिट नहीं रहेगा, 8 डिजिट बन जाएगा तो 9। लेकिन अब सेकंड प्लेस पे जब हम चल रहे हैं, देखो कोई एक डिजिट तो यहां आ गई, 10 में से कोई एक आ गई तो 9 डिजिट अब आपके पास बची है, लेकिन जीरो अब इंक्लूड हो जाएगा, अब तो जीरो ले सकते हो। तो सेकंड पोजीशन पे भी हम 9 ऑप्शन लेकर चलेंगे। लेकिन अब 2 लेटर यूज हो गए तो अब यहां कितने बचेंगे सर? यहां तो 8 तरीके से भर सकते हैं, इसको 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3 एंड इसको 2। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 से 9 तक का मल्टीप्लीकेशन दैट विल बी द 9 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी द 9। तो 9 into 9 फैक्टोरियल, 9 into 9 फैक्टोरियल आ गया,
ओके यस बच्चों, क्लियर है क्या बात? मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर होगी, राइट? अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते थे कि 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, है ना, तो ऑटोमेटिकली 10 माइनस 1 ये आ ही जाता, ऐसा ही आता, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, इसका हम आंसर दे चुके हैं, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अब बेटा देखो, यहाँ डोमेन एंड रेंज की बात कर रहा है और बहुत ही प्यारा सा फंक्शन दे रखा है, इजी है, बहुत आसान सा है। डोमेन हम जानते हैं क्या होता है। डोमेन डोमेन इज, डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। तो यहां तो साफ साफ आप देखते ही बोल दोगे ना, क्या बोल दोगे, अरे सर x 2 नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी ले लो। तो डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये लो भाई डोमेन। रेंज क्या होती है, रेंज, रेंज के बारे में मैं, अगर आप लोगों को शायद इसका शॉर्टकट पता हो, बट अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब भी लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर अपॉन लीनियर, सपोज ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अगर है, लीनियर अपॉन लीनियर, तो हमारा जो प्रोसेस कहता है, हमारा प्रोसेस रेंज निकालने का क्या कहता है कि सर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल्स टू y के टर्म्स में लिख लो, यही पढ़ा होगा मे बी। और अगर शॉर्टकट जानते हैं तो सिंपल शॉर्टकट रेंज के लिए क्या यूज करते हैं कि सर रेंज के लिए रियल नंबर एक्सेप्ट x के कोफिशिएंट का रेशियो माइनस करते हैं, मतलब a अपॉन सी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, a अपॉन सी। तो यहां पे जैसे ही a अपॉन सी करूंगा यार, a भी 1 है, c भी 1 है, 1 अपॉन 1, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 1 हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो अगर आप डोमेन एंड रेंज की बात करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अभी हैव अ डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा कौन सा ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? चैट नीचे कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बी, बी कैसे आ रहा था, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 कैसे हो जाएगा? बी, बी नहीं होना चाहिए ना, डी ऑप्शन होना चाहिए बेटा। देखें आप सभी लोग, डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। y इक्वल्स टू y के साथ तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, yx माइनस 2y, राइट, एंड दैट इज x प्लस 4। x को एक साइड लाया तो y माइनस 1 बचेगा x, और यहाँ पे 2y प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y प्लस 4 अपॉन y माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते आप, 1 नहीं ले सकते। और y की वैल्यू अगर 1 नहीं ले सकते तो रियल नंबर एक्सेप्ट 1 ही आएगा ना, नॉट -1। ठीक है जी, यस 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 यस, ओके ओके ओके, ठीक है भाई, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब आपको रटा हुआ होना चाहिए। और जो मैंने आपको एक तरीका बताया ना, ये वाला रेंज का, बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत जल्दी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं रेंज को भी, ठीक है, कोई गलती आपसे नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 बॉल आर टू बी प्लेस्ड 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस में 5 बॉल्स को हमें प्लेस करना है, एंड सच दैट नो बॉक्स, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, एंड ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल दी 5 बॉल्स, और हर बॉक्स में, है ना, मतलब हर बॉक्स में पूरी की पूरी 5 बॉल भी जा सकती है, मतलब उसने बोला है द नंबर ऑफ वेज इफ द बॉल एज वेल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। अगर बॉल और बॉक्सेस दोनों ही आइडेंटिकल हैं, बट बॉक्सेस आर केप्ट इन रो, रो में रख दी भाई, डब्बे ना, डब्बे जो हैं वो एक लाइन में रख दिए। अगर लाइन में रख दिए तो फिर ऑर्डर मैटर करेगा, यस और नो, है ना, ऑर्डर फिर तो मैटर करेगा। इसका क्या आ रहा है, डी ऑप्शन, यस। हाँ जी, तो बेटा देखो, आप डब्बों को कैसे भर सकते हो, क्योंकि आइडेंटिकल है तो फॉर्मूला तो यहां यूज कर नहीं पाओगे, दो दो एक भर दो आप, है ना, आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, दो दो एक भर दो, या फिर इसी चीज को चेंज कर दो, 2 1 2 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, बस ये 3 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, 3 केसेस ना, 3 वेज यहां पे। या फिर आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, तीनों डब्बे ये रखे हैं कि सर 1 1 3 वाला ऑप्शन ले सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि कम से कम एक बॉल तो जानी ही जानी है, 3 तो चली गई, बची 2 बॉल बाहर, अब वो 2 किसी एक में चली जाएंगी, या फिर दोनों अलग अलग चली जाएंगी, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या फिर ये, अब यहाँ पे 1 3 1 हो जाएगा, या फिर 3 1 1 हो जाएगा ना, ये हमारे पास देयर इज 3 वेज। यहाँ पे क्या लगा बेटा, और लगा हुआ बीच में, ऐसा हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि 3 + 3 कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी द 6, ठीक है, नंबर ऑफ वेज विल बी द 6। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे कहता कि ये जो बॉक्सेस हैं वो रो में नहीं रखे हैं,
तो आंसर सिर्फ 2 होता, मतलब 2 लाइक कि यहां पर 2 to 1 वाला एक केस होता एंड दूसरा हमारे पास 1 1 3 वाला केस होता, तो हम वहां पे कहते कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ठीक है जी, यस, ओके बच्चों, क्लियर है क्या बात? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था एंड द आंसर विल बी द 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल आपके जवाब का मुझे भी इंतजार रहेगा, फटाफट से आप देते चलें करेक्ट करेक्ट आंसर। हाँ जी, चलो इसका आंसर क्या आया भाई, बता दीजिए फटाफट। पिछले वाले का तो डी आ गया था आप लोगों का, बिल्कुल सही आया था। हाँ जी, यस, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका क्या आ रहा है, डी। ओके, वेरी गुड। तो बेटा देखो ये y है, मतलब log x बेस 10 को क्या बोल रहे हैं, ये y नाम दे रहे हैं, ठीक है कि हाँ जिस बिल्कुल इसका नाम हो गया y। अब चलते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये किससे रिलेट करेगा। तो मैंने देखा इसको कि log x स्क्वायर बेस में 10 का क्यूब लिखा हुआ है ना, ये जो 1000 है 10 का क्यूब लिखा है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ सर, तो 2 आगे आएगा 3 नीचे आएगा, यही होता था कि हाँ जी सर बिल्कुल यही होता था। एंड log x बेस 10, और log x बेस 10 क्या है भाई, ये तो y है, खत्म कहानी, 2/3 इंटू y। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चों, कितना आसान है ना, ये तो log वाली प्रॉपर्टी यूज होनी थी, तुरंत देखते ही 5-10 सेकंड में आप आंसर ठोक देते। यस, ये होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो इसका कोई आंसर दे रहा है क्या? यस, यहां पे है 2 की पावर a इज इक्वल्स टू 5, 5 की पावर b इज इक्वल्स टू 8, 8 की पावर c इज इक्वल्स टू 11 एंड 11 की पावर d इज इक्वल्स टू 14। ये लाइन से दिया हुआ है, ठीक है, एंड 2 की पावर a b c d मुझे निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से सोचा। यस, वन कमेंट डी, अगेन डी, अगेन डी, यस बिल्कुल सही है, जिनका आंसर डी आ रहा है करेक्ट है। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कहा एबीसीडी निकाल ही लो, वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, कि ये कब आया होगा, कि सर a बराबर log 5 बेस 2 रहा होगा। b क्या आया होगा, कि सर यहां पर log 8 बेस 5 रहा होगा। c कब आया होगा, कि सर log 11 बेस 8। और मैं आपसे ये भी कह दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपने, हो सकता है इसी तरीके से निकाला हो, मे बी आपने कुछ और तरीके यूज किए हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट ये एक अरेंजमेंट सिंपल सा लग रहा है तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, log 14 बेस 11, ठीक है। अब मैंने ए बी सी डी कर दिया, ए बी सी डी, जो कि आपने बचपन में पढ़ी होगी। ए बी सी डी मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, log 5 बेस 2, log 8 बेस 5, log 11 बेस 8 एंड log 14 बेस 11, ये हो गया। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो यहां पे ये log 8 बेस 2 बन जाएगा, राइट। फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर ये दोनों सेम है तो ये बचा 11, log 11 बेस 2 बन जाता है। अगर ये सेम है तो सर log 14 बेस 2 बन जाएगा। क्या बनेगा, कि सर ABCD जो है वो log 14 बेस 2 है। और अब फिर से log उड़ाओगे तो 2 की पावर ABCD किसके बराबर आएगा बच्चों, यस 14 के बराबर आएगा, यस है ना। ओके एवरीवन, क्लियर है क्या बात, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए। लॉग यूज किया मैंने थोड़ा सा, लॉग को यूज करते ही यहां पर हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा है, a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, राइट। अब यहां से दो पार्ट में आता था, एक x ग्रेटर देन y भी लिख सकते थे हम, और एक x लेस देन y, इनइक्वालिटी चेंज करके भी लिखते हैं। लेकिन कब लिखते हैं, जब a मेरा 1 से बड़ा होता है तो मेरा साइन चेंज नहीं होगा, पावर को डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। लेकिन a की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, उस केस में पावर को जब यूज करेंगे तो इनइक्वालिटी विल चेंज। जैसे इनइक्वालिटी को मैंने चेंज किया तो, और यहां पे देखा, अरे ये क्या लिखा है कि 1/2 की पावर x स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, ठीक है जी।
और ये 1/2 की पावर 3 लिखा है, ऐसा दिख रहा था मेरे को। और जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मेरे दिमाग में क्या आया कि क्यों ना मैं कंपेयर कर दूं दोनों को, कि हाँ जी सर बिल्कुल कंपेयर कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x किससे छोटा हो जाएगा? 3 से छोटा। अच्छा इसका आंसर क्या है भाई? हाँ 1 1 1 1 1 डी। ओके सबके डी आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार लगातार डी 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 है ना। ओके 0। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे देखो, एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा एंड एक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ रहा होगा। फैक्टराइज करना आई होप जल्दी से आप कर पाएंगे इसको। तो यहां से मेरे पास नंबर लाइन पे गई, क्या क्या बन गया, -1 एंड 3 मिल गया मेरे को, एंड प्लस माइनस प्लस। तो बेटा मुझे तो नेगेटिव वाला लेना है, तो नेगेटिव वाला ये पोर्शन आ गया। इक्वल का साइन है नहीं, तो -1 से 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू -1 से 3 विल बी द आंसर। ठीक है जी, यस क्लियर है क्या बच्चों? यस बोल दो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ना, मतलब ऐसा एक सवाल हमारे सामने है एंड ये अगर देखें तो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है, और शानदार सा है वैसे। अब पहली चीज तो ये आती है कि सर हम इसके 3 रूट निकाल लें, अल्फा बीटा गामा। उसने क्या बोला है, उसने ये बोला हुआ है मेरे को कि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ क्या रही होगी। यार देखने में खतरनाक सा ही लग रहा है कि हाँ सर बिल्कुल खतरनाक सा लग रहा है, इसको खतरनाक को ऐसे सॉल्व करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ तरीके हैं उनको यूज करते हैं, राइट। कि हाँ जी, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है बेटा, ध्यान से देखना, तो आप क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? 0 होगा। क्यूब है ना, तो स्क्वायर वाला माइनस बी बाई ए, दैट विल बी 0। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये क्या होगा कि सर ये होता है सी बाई ए, प्लस का सी बाई ए, तो -2/5 आ जाएगा। यस सर -2/5 आ जाएगा। अच्छा अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? ये सर माइनस डी बाई ए होता है, तो माइनस डी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 1/5 आ जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। जब ये चीज आ गई आपके पास, तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पर क्या कम है? सर अल्फा कम है। क्या कम है बेटा? अल्फा। तो मैंने क्या करा, ऊपर अल्फा क्यूब -3 अल्फा कर दिया। ध्यान से देखते चलो, एंड नीचे अल्फा बीटा गामा, प्लस यहां पर मैंने बीटा मल्टीप्लाई किया, बीटा क्यूब -3 बीटा आ गया मेरे पास, एंड डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा प्राप्त हुआ, एंड यहां पर मैंने गामा से मल्टीप्लाई किया, तो गामा क्यूब 3 गामा डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा कर दिया। यस और नो बच्चों, क्लियर है क्या बात? मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सर ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस, सब बढ़िया है। तो ये वैल्यू क्या है? ये 1/5, ये 1/5 एंड ये 1/5 आ गई। यस और नो? हाँ जी 1/5 है। उठा के रख दें इसमें, जैसे इसमें उठा के रखोगे तो 1/5 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 अल्फा क्यूब -15 अल्फा आएगा जी। प्लस सिमिलरली आपके पास यहां पर 5 बीटा क्यूब -15 बीटा आएगा, प्लस 5 गामा क्यूब -15 गामा आ जाएगा। और जब यह वैल्यू इस तरीके से मैंने लिखी, तो अब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया ऊपर वाली इक्वेशन में कि सर यहां पे अगर मैं 5x क्यूब को देखूं, तो वो तो 2x प्लस 1 के बराबर आएगी। यस और नो? हाँ जी। और 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1 लिख सकता हूं मैं इसको, है ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहां उसी चीज को यूज कर लिया, 2 अल्फा प्लस 1 -15 अल्फा, प्लस 2 बीटा प्लस 1 -15 बीटा, प्लस 2 गामा प्लस 1 -15 गामा। और ये करते ही मामला सेटल हो चुका है भाई, देख लो सब लोग, है ना? कितना प्यारा सा मामला सेट हुआ है। 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना? सब में 1 1 1, देयर इज 3। आया किसी का आंसर भाई? किसी का आया आंसर? 3 प्लस, है ना?
या फिर हम माइनस बोल सकते हैं, इसका भी डी आ रहा है क्या? नहीं, 3 माइनस, बेटा 15 में से इसको घटाओगे तो माइनस का 13 आएगा, तो क्यों ना मैं 13 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ले लूं, क्या बोलते? देखो यहाँ पे 13 बीटा आएगा, यहाँ पे 13 गामा आएगा, यहाँ पे 13 अल्फा आएगा, माइनस 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 13 बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या लेके बैठे हो आप? यू हैव जीरो, है ना, यू हैव जीरो, इसको जीरो करते ही आंसर विल बी 3 आंसर ये हो जाएगा, क्या बोलते हो ना? बहुत आसान सवाल था, इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया, अरेंजमेंट ऐसे करते चले गए, बहुत आसान से सॉल्व हो गया। कई बार कई बच्चे एक कोशिश ये करते हैं कि सर अल्फा बीटा गामा निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो, नहीं वो मतलब हो सकता है उससे आंसर आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इजीली अगर निकल आए तो, लेकिन अगर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स में अगर हुए तो भाई फिर आप कैसे निकालोगे उनको ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रिलेशन से है, ठीक है, ए बी सी डी, एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, एक बी सेट दिया हुआ है, रिलेशन R1 R2 R3 R4 एज फॉलोज, R1 R2 R3 A to B में कुछ रिलेशन बनाए गए हैं, रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। अब यहाँ पे A का रिलेशन 1 से है, B का 2 से है, C का फिर 1 से है, D का फिर 2 से है। मैं थोड़ा सा मैपिंग में दिखा दूं, मैपिंग, ये मैंने सेट लिए A और B एंड देयर इज ABCD, ओके 1 2 3, सारे अल्फाबेट को काम पे लगा रखा है यहाँ पे, है ना। ए का रिलेशन किससे गया? ए का 1 से गया, बी का 2 से है, सी फिर 1 से है, एंड डी 2 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन होगा ना, 4 ऑप्शन है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑफकोर्स ये तो मैं जानता हूं बेटा फंक्शन तो होगा, ये वाला फंक्शन होगा। फंक्शन कब नहीं होता कि इधर कोई खाली बच जाए, पहली बात इधर कोई क्या बच जाए, खाली बच जाए, जिसका रिलेशन किसी से ना हो। दूसरी कंडीशन, यहां जो एरो है किसी भी नंबर से 2 एरो बाहर की तरफ निकल जाए, कहने का मतलब क्या होता है उसका कि ए के रिलेशन 2 लोगों से है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 एलिमेंट से रिलेशन हो रहा है, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि भाई सबका एक से ही रिलेशन है और सबका रिलेशन है, तो इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है, ए का 1 से, बी का 1 से, सी का 1 से, अरे सबका 1 से ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई खाली रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन में, ये भी रिलेशन मतलब फंक्शन है। ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 2 से, डी का, सबका 2 2 2 से ही है, सबका रिलेशन है, मतलब ये फंक्शन है। चौथे में देखो बेटा, ए का 1 से भी और ए का 2 से, मामला यही खत्म कि ये फंक्शन नहीं होगा, R4 जो रिलेशन है इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ओनली R4 इज नॉट अ फंक्शन, ओनली R4 इज नॉट अ फंक्शन, बाकी सारे के सारे फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे ये जो लिखी हुई है चीजें वो तो गलत हो जाएगा, R3 नॉट अ फंक्शन, बट वो तो फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है जी। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, फिर से क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का धमाकेदार क्वेश्चन होता है, मजेदार होता है, यस। इसका आंसर कौन देगा? हाँ भाई चैट में देख रहा हूं मैं आप लोगों की, टेंशन ना लें आप, आवाज नहीं सुन सकता बट चैट देख सकता हूं ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन को करते हैं, वो ये कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो बेटा हमने 10th क्लास में तो ये बड़ा होता है कि अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन निकालनी होती है तो इनका सम ऑफ रूट निकाल लो, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो और आंसर कर दो, सही है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं अपन, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से इसको यूज करूँ। पहली चीज देखो, पहली बात तो ये कि अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो मैं एक ऐसी इक्वेशन बना लेता हूं जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा -2 एंड बीटा -2, ऐसी इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन हैज रूट्स, इक्वेशन हैज रूट्स, हैज रूट्स अल्फा -2 एंड बीटा -2, तो ये इक्वेशन क्या आएगी, ये इक्वेशन क्या आएगी? तो बेटा इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं रिप्लेस, क्या रिप्लेस करते हैं, x टू x प्लस 2, राइट, हम x को किससे रिप्लेस कर दें, x प्लस 2 से रिप्लेस कर देते, राइट, x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी
और जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस किया तो क्या आ गया, x प्लस टू का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस टू प्लस 1 इक्वल टू 0। यस बच्चों, क्लियर है? ये फंडा क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, ये फंडा क्लियर है आप लोगों को? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम क्या करते हैं कि जो भी रूट निकालना है मुझे, मतलब जो इक्वेशन निकालनी है किसी दूसरे रूट की, सिमेट्रिक रूट की कंडीशन लग जाती है यहाँ पर। कि सपोज मैं अल्फा माइनस टू को y लेट करूंगा तो अल्फा बराबर y प्लस टू आ जाएगा, उस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहां से आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां कितना बन जाएगा, 5, 4 और एक 5 6, सॉरी 4 और एक 5 आ जाएगा, 5 माइनस माइनस 1 आ जाएगा, बराबर 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 0। सही है कि हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल चाहिए तो हम x को 1/x से रिप्लेस करते हैं, है ना। फॉर रूट्स 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 1 अपॉन बीटा माइनस 2, है ना। रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस x टू 1/x, 1/x से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही 1/x को रिप्लेस करेंगे आप, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 बराबर 0। और यहां से क्या है बेटा बताइए, किया है सर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये लो। ठीक है जी, तो आपका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके का आ गया। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मेथड आप लोगों को क्लियर होगा। नहीं होगा तो हम आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इसको क्लियर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या लगाते हो सर? एक ही कंडीशन तो है, और वो क्या है कि सर d शुड बी इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा कि सर 2 टाइम्स ये पूरा b है, तो 4 टाइम्स 1 प्लस 3k का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac 2k प्लस 3, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। और यहां से जब मैं सॉल्व कर, देखो 4 4 कॉमन उड़ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 14k माइनस 21 बराबर 0। सही है, आपने 40 को क्या, 4 को क्या किया, कॉमन लेके खत्म कर दिया। ठीक है ना, 4 को डायरेक्टली 4 को इन्वॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, बाद में 4 एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। यहां से मेरे पास आया 9k स्क्वायर क्या आया, 9k स्क्वायर, और इसमें क्या बच रहा है, माइनस का 8k, और यहां पे बच रहा है माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं बेटा, इसको फैक्टराइज करूं तो 20 इंटू 9 180 हो रहा है, 10 इंटू 8 ले लेते हैं, है ना, 10 इंटू नहीं 18 इंटू 10, 180 हो रहा है ना, 18 इंटू 10 ले लेते हैं, तो 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 बराबर 0। तो वैसे k की वैल्यू आपको नजर आ गई होगी, 2 नजर आ रही है मुझे। 9k कॉमन लिया, k माइनस 2 प्लस 10 कॉमन लिया, k माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से आया k माइनस 2 आ गया एंड 9k प्लस 10 आ गया। तो भाई k की वैसे दो वैल्यू आ रही हैं, बट k इक्वल्स टू 2 हमारे आंसर में मैच कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ k, इनमें से k की वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी, बी ऑप्शन। इसमें भी c किसका आ रहा था, इसमें 2 आएगा, c नहीं आएगा, इसमें 2 ही आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे, जिसमें वन ऑफ द क्वेश्चन ये डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डोमेन चेक करना है, और वो डोमेन ऐसा है तो अल्फा की वैल्यू बताओ कैसी होगी। बेटा बहुत सिंपल है कि सर यहाँ पर ना ये वैल्यू रूट के अंदर वैल्यू डोमेन चेक करने के लिए क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल होनी चाहिए, तो यहां से 3/4 से बड़ा हो। अच्छा, एंड दूसरा भी रूट है, यस, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, x शुड बी ग्रेटर देन 3,
भाई 3/4 से बड़ी हो एंड 3 से बड़ी हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन विल बी ग्रेटर देन 3 ना? यस सर, बिल्कुल, इंटरसेक्शन विल बी ग्रेटर देन 3, 3 टू इन्फिनिटी। जो 3 से बड़ा है वो 3/4 से तो ऑफकोर्स बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा इज इक्वल्स टू 3 इज द आंसर, अल्फा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोगों ने 3 ही लगाया होगा। चलो बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम। तो मोस्टली आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए। इन टॉपिक्स पे अगर आपने कमांड कर ली अच्छे तरीके से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। बेटा यहाँ क्या बोल रखा है इसने कि Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z2 अपॉन Z1, ये चीज प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो गया कि Z2 अपॉन Z1, ध्यान से देखना, Z2 अपॉन Z1 जो है ना, ये वैल्यू मैं इसको बी आयोटा बोल दूं, बोल सकते, प्योरली इमेजिनरी है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आता है, और ए प्लस आयोटा बी के तो उसका ए 0 है, रियल नंबर तो है ही नहीं, प्योरली इमेजिनरी, बी आयोटा बोल दिया मैंने। अब ऐसा क्यों किया, अभी आपको नजर आएगा। 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 2Z1 माइनस 3Z2 लिखा है बेटा मेरे पास, और मैंने Z1 को कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से Z1 को कॉमन ले लिया। जैसे ही Z1 को कॉमन लिया तो 2 प्लस 3Z2 अपॉन Z1 बन गया, और नीचे से भी ले लिया कॉमन, तो यहां पे 3Z2 अपॉन Z1 हो गया। बेटा देखो आप सभी लोग क्लियर है क्या बात, कि हाँ जी सर बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और ये बना 2 प्लस 3B आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3B आयोटा, यस और नो? हाँ जी सर, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। ओहो, कि सर ये तो एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस निकालते हो तो वो बराबर होता है, जेड और जेड बार का मॉडुलस बराबर होता है, तो ऊपर का मॉडुलस और नीचे का मॉडुलस बराबर ही होगा। ठीक है, मॉड ऑफ 2 प्लस 3B आयोटा एंड मॉड ऑफ 2 माइनस 3B आयोटा विल बी सेम, तो एक कट के आंसर विल बी 1। ठीक है, सो आंसर विल बी 1, इसका आंसर 1 आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने 1 ही भरा होगा, और बहुत सिंपल इस तरीके से आप सोच सकते थे इसमें। नाउ 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं बेटा। 23 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, smallest positive integer p for which this expression is a negative value for at least one real x, कम से कम एक रियल x के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव थोड़े से के लिए तो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक नीचे जानी चाहिए थोड़ी सी, सही, ठीक है, नीचे जानी चाहिए, और नीचे जाने का मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सर। इक्वल टू नहीं ले रहा मैं, इक्वल टू में तो क्या हो जाएगा, वो टच कर जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव में भी ऊपर चला जाएगा, तो पॉजिटिव में नीचे आएगा कुछ न कुछ पार्ट के लिए, तो डी पॉजिटिव चाहिए बस। तो क्या आ गया, 4p स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3p प्लस 4, देखो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac सही है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं फटाफट से यहाँ 4 को उड़ा देता हूं, एंड 3p माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से p माइनस 4 एंड p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां पे आप देखेंगे -1 एंड 4 प्लस माइनस प्लस आपको प्राप्त होता है, राइट, एंड 4 से बड़ा और -1 से छोटा। लेकिन बेटा निगेटिव तो लेना नहीं है, इसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, तो p की मिनिमम वैल्यू, p माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 5, यस, मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने ये कर लिया होगा आंसर, आंसर विल बी द 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को भी। बेटा देखो ये क्वाड्रेटिक का फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो कि काफी हद तक न्यूटन्स फॉर्मूला यूज होता है इसमें। देखो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या होगा, पी ऑफ एक्स क्या आएगा, इधर क्वाड्रेटिक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो -1x आ जाएगा, तो -x आ गया मेरे पास, एंड देयर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज करके मैंने क्वाड्रेटिक बना दी, ठीक है।
अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हम न्यूटन्स फॉर्मूला अगर आप यूज करें तो क्या बनता है कि सर यहां बनता है पी एन प्लस वन, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है हमारे पास पी एन, माइनस पी एन हो जाएगा एंड माइनस पी एन माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो पी एन क्या आया, व्हाट इज द पी एन, पी एन को उधर ले गया, पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन आया, जो कि क्या है कि पी एन प्लस वन तो सर दिया है 29 माइनस 11 दिया है, तो 29 माइनस 11 विल बी द 18, पीएन क्या आ गया 18 आ गया। आपको पीएन का स्क्वायर पूछा है, पीएन का स्क्वायर, सो द आंसर विल बी 18 का स्क्वायर। क्लियर है के बाद, आंसर विल बी 18 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा सवाल था, लेकिन हाँ थोड़ा सा मजेदार था, मतलब आप इस चीज को सॉल्व करते तो बहुत ही मजा आता। एंड द लास्ट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसे भी फटाफट से बच्चों हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू जो गिवन है, लेट्स सी क्या आएगा कि यहां पे 4 साइन स्क्वायर टैन है, 4 साइन स्क्वायर 50 है एंड कॉस 20 है। यार यहाँ पे 50 20 कुछ दे रखा है, 50 मुझे पसंद नहीं आ रहा, 50 पसंद नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं इसको 40 के टर्म्स में ले चलते हैं, राइट। और इसको हम जानते हैं फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा, यस कॉस 2 थीटा, यस और नो। एंड वी नो दैट कि 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, राइट। तो मैंने यही दो चीजें यहां पर इस्तेमाल करनी है पहले वाले के लिए। तो बेटा इसमें से 2 चुरा लिया आपने बाहर, तो 2 साइन स्क्वायर 10, 2 sin square 10 will be 1 minus cos 20, 1 minus cos 20, we will get 1 minus cos 20 प्लस यहां पर फिर से मैंने 2 हटाया। अब लेकिन एक चीज समझो, यहां पे साइन स्क्वायर 50 है, क्या मैं इसको cos स्क्वायर 40 लिख सकता हूं, यहां सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको cos स्क्वायर 40 लिख सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर 40 को यहां यूज किया मैंने, 2 को इस्तेमाल किया एंड दैट विल बी 40 का 80, 1 प्लस cos 80 आ जाएगा। और बाहर क्या बैठा है, cos 20 बैठा है एंड प्लस cos 80 यहां पर बैठा हुआ है। आगे मैंने फटाफट से इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 2 माइनस 2 cos 20 प्लस यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos 20 आ जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, cos 20 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20 आएगा एक टर्म, हाँ जी, एंड cos 80 सिंपल वाला टर्म भी आ जाएगा आपके पास। ओके, इतना आ गया। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि 2 cos 20 से 2 cos 20 तो उड़ गया, मेरे पास जो बचा वो देखो 2 प्लस, यार क्यों ना मैं 2 cos से cos भी यहां लगा दूं, कि हाँ सर लगा सकते हो 2 cos से cos भी, क्या होता है 2 cos से, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, जी सर, cos a प्लस बी cos 100 प्लस cos a माइनस बी cos 60, ठीक है, एंड प्लस का cos 80 लिखा हुआ है, प्लस का cos 80 लिखा हुआ है। अगर आप यहां देखें कि 2 और ये 2 प्लस 1/2 हो गया भाई, हाँ जी। अच्छा cos 100 को क्या लिखोगे, cos 100 कि सर 180 माइनस 80, तो माइनस का इसको मैं लिखूंगा माइनस cos 80, क्या लिख दूंगा माइनस cos 80, और प्लस का cos 80 तो लिखा ही है, हेलो भाई ये तो 0 हो गया, सो इट विल बी 5/2, दिस विल बी 5/2, अल्फा की वैल्यू 5/2 आपके पास आ चुकी है। नाउ वी विल फाइंड बीटा, बीटा को क्या करेंगे, बीटा देखो बेटा, यहां पे अगर मैं स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट कर दो, तो 1 प्लस cos π/5 है, 2π/5 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला 1 प्लस cos 4π/5 बन जाएगा, 15 बनेगा, एंड प्लस तीसरा वाला 1 प्लस cos 16π/15 बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या होगा देखते हैं। अब यहां पे 1 1 1 अलग दिख रहा है मेरे को, उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग फटाफट से, बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 आ गया, प्लस यहां पे जो बाकी टर्म बचा है उसे देखो कि सर ये 2 4 एंड ये वाला पार्ट बचा हुआ है, cos 2π/5 ऐसे रहने दो एंड cos 4π/15 ऐसे रहने दो।
अच्छा इसको तो आप 16 मतलब पाई प्लस पाई बाई 15 लिख सकते हो ना, तो माइनस कॉस पाई बाई 15 लिख देता हूं, माइनस का कॉस पाई बाई 15, ठीक है भाई। हाँ जी सर, ऐसे लिख दिया हमने। ओके, अब बेटा यहां जब ये वाली चीज लिख दी तो मैं इनमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दूं। ऑफ कोर्स कॉस सी माइनस कॉस डी मैं यहां पे लगा सकता हूं, यूज कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पे कॉस सी प्लस कॉस डी भी यूज कर सकता हूं। तो यहां पे पहला टर्म तो देखो 3/2 आ रहा है ना, 3/2 आ रहा है प्लस 1/2 टाइम्स, अब यहां पे जो कुछ भी होने वाला है यहां होगा। अब यहां पे जैसे ही मैंने, चलो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों में लगा लेते हैं, नहीं चलो 15 में लगाते हैं तो निपट ही जाएगा। cos 2π/15 प्लस 2π/5 प्लस, यहां पे cos c माइनस cos d, वी नो दैट माइनस का 2 से शुरू होता है ना, -2 sin c प्लस डी बाई 2। अच्छा c प्लस डी बाई 2 क्या होगा? अच्छा 4 पाई प्लस पाई मतलब 5 पाई डिवाइड बाई 15 c प्लस डी बाई 2, तो ये कितना आएगा? यहां पे π/6 आ जाएगा, π/6 आएगा, ठीक है, इनटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 3π/15 करोगे तो यहां पे 3π/15 तो π/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? π/10 आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखो भाई इस तरीके से यहां पर कुछ चीजें हो चुकी हैं। 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स cos 2π/5, 2π/5 माइनस, अच्छा साइन 60 साइन 30 तो 1/2 होगा बेटा, तो साइन 30 और ये वैल्यू और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? माइनस का साइन π/10। ओके, और साइन π/10 और cos इनकी वैल्यू बराबर होती है, दैट्स वाई 3/2 प्लस 1/2 इंटू 0 हो जाएगा, सो आंसर विल बी 3/2 इसका बीटा। और इसने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा बता दो भाई, तो अल्फा प्लस बीटा में क्या करूंगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा? 5/2 प्लस 3/2, सो देयर विल बी द 8/2, ठीक है, 4, आंसर विल बी द 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। तो कल से हम अपने मेन टॉपिक्स को शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।